वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रैंड मैथ मेंटोर। तो आज की वीडियो में हम इनफाइनाइट सीरीज़ के ही टॉपिक में देखेंगे कि जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है वो कब कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होती है, और इसी तरीके से कॉचीज़ प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ भी देखेंगे और कुछ टेस्ट देखेंगे जो कि हम आने वाली वीडियोज़ में जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं किसी भी सीरीज़ का कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करने का, उसमें कई बार इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़, यानी कि कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज़, ऑब्वियसली इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ कब कन्वर्जेंट होती है और कब डाइवर्जेंट होती है। तो अगर आपके पास कोई सीरीज़ है, मान लीजिए एक जनरल ज्योमेट्रिक सीरीज़ लिख रहे हैं ए प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 ए आर रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट सीरीज़ हो गई। ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्यों है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर टर्म में हम आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब हमें इसका नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो जो इसका कॉमन रेशियो हो गया वो आपका आर के इक्वल हो गया। कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर। अब हमको ये देखना है कि आर की किस वैल्यू के लिए ये कन्वर्जेंट होता है और आर की किस वैल्यू के लिए ये डाइवर्जेंट होता है, क्योंकि मेन चीज़ है कि अगर आप इसको फिर से लिखना चाहेंगे तो ए कॉमन कर सकते हैं, तो वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस डॉट 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 सो ऑन, ये सीरीज़ बनेगी। तो ए तो कुछ पर्टिकुलर टर्म होगा, तो इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है वो ए पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि फर्स्ट टर्म पे डिपेंड नहीं कर रहा है आपका, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, इन पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि आर पे डिपेंड कर रहा है ना। इसका सम क्या बनेगा, अगर ये सम इनफाइनाइट बनेगा तो ये सीरीज़ भी का सम भी इनफाइनाइट बनेगा। ये सीरीज़ का टर्म कुछ पर्टिकुलर मान लीजिए एल आ गया, तो सम क्या हो जाएगा सीरीज़ का ए इंटू एल हो जाएगा। तो जो भी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस है इस सीरीज़ का वो इसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो आपको किसका बिहेवियर चेक करना है, वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, और nth टर्म हमने लिख दिया आर की पावर एन माइनस वन प्लस का सो ऑन। ये सब चीज़ें आपकी चल रही है। ठीक है, तो अब वन बाय वन डिफरेंट केसेस के लिए हम चेक कर लेते हैं कब ये कन्वर्जेंट होगा और कब ये डाइवर्जेंट होगा। तो केस वन, पहला केस हम ले लेते हैं जब आर की वैल्यू मॉड ऑफ आर जो है वो लेस देन वन है। ठीक है, यानी कि देखिए अगर आप हम एक रियल लाइन में आपको सिनेरियोज दिखा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे माइनस वन आएगा, यहाँ पे वन आएगा, तो कुछ टर्म्स तो आएंगे, कुछ आर की वैल्यूज़ माइनस वन से वन के बीच में पड़ेंगी, कुछ वन से ज़्यादा होगी और कुछ माइनस वन से बड़ी होगी। ठीक है, तो जब माइनस वन से वन के बीच में है आर, या जिसे शॉर्ट में आप मॉड ऑफ आर इज़ लेस देन वन भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं अगर आर माइनस वन से वन के बीच में लाई कर रहा है, तो ये केस वन हो गया। इसमें हम चेक करेंगे। फिर केस टू क्या बनेगा आपका, केस टू वाला बनेगा जब माइनस वन से बड़ा या वन से बड़ा है। ठीक है, तो देखिए अगर आर की वैल्यू माइनस वन से छोटी है या आर की वैल्यू वन से बड़ी है, तो दोनों का जो मॉडलस की वैल्यू होगी वो दोनों क्या होगी, वन से बड़ी होगी। तो ये हो गया केस सेकेंड। और केस थर्ड आएगा जब आर की वैल्यू या तो माइनस वन है या फिर आपकी आर की वैल्यू वन के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके डिफरेंट केसेस बन रहे हैं और इनके लिए आपको इसको चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आसान केस के लिए चेक कर लिया जाए, जो कि है आपका केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में क्या है कि अगर आपकी सीरीज इस टाइप की है वन प्लस आर स्क्वायर आर क्यूब प्लस डॉट 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 सो ऑन, तो अगर आर की वैल्यू सपोज करिए वन है, ठीक है, तो ये सब कैसा बनेगा, ये तो सिंपल है, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस डॉट 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 कहाँ तक ऐड करना है आपको, इनफाइनाइट टाइम तक ऐड करना है। तो इनफाइनाइट टाइम वन को ऐड करके क्या मिलेगा आपको, इनफाइनाइट। तो इसका सम कितना आ गया, इनफाइनाइट, यानी कि कैसा सीरीज़ हो जाएगी, ये डाइवर्जेंट सीरीज़ हो जाएगी। फिर इसी में अगर आर इज इक्वल टू माइनस वन ले लें, तो आपको पता है माइनस वन का अगर इवन पावर आती है तो इसकी वैल्यू वन के इक्वल आएगी, लेकिन अगर माइनस वन की पावर ऑड करते हैं आप तो इसकी वैल्यू माइनस वन के इक्वल आती है। तो देखिए आर इक्वल टू अगर माइनस वन है तो इस वाले की वैल्यू क्या बनेगी, पहले वन लिखा, फिर माइनस वन, फिर प्लस वन, फिर माइनस वन, फिर प्लस वन, फिर माइनस वन, डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक चलेगा, इनफाइनाइट, लास्ट इनफाइनाइट टर्म्स तक चलेगा। ठीक है, तो देखिए आपको नहीं पता इनफाइनाइट टर्म्स में लास्ट वैल्यू कितनी बनेगी, या तो वन बनेगी या तो माइनस वन बनेगी। तो आप देखिए ये कैंसिल आउट करते जाएंगे। अगर इवन टर्म्स बना, ठीक है,
इवन टर्म्स बनेंगे तो आपको पता है जैसे 2 टर्म्स है तो 2 टर्म्स में वैल्यू कितनी आ जा रही है 0। अगर 3 टर्म्स आप इंक्लूड कर रहे हैं तो आंसर कितना आएगा 1। तो इवन टर्म्स होंगे तो या तो आंसर 0 आएगा या तो आंसर सम जो है वो आपका या तो 1 के इक्वल आएगा। तो इसको कहेंगे ये ऑसिलेट सम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि -1 में आपकी कुछ कंफर्म नहीं है कि लास्ट में क्या बनने वाला है, या तो 0 बनेगा या तो प्लस का 1 सम आएगा, ठीक है। तो इसमें भी जो सीक्वेंस है वो कैसी होगी, डाइवर्जेंट ही माना जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं ये ऑसिलेटरी हो गई, ठीक है। 0 से 1 के बीच में ऑसिलेट कर रही है इसकी वैल्यू, इसके सम की वैल्यू, ठीक है। तो ये तो केस थर्ड तो आपके फिक्स टर्म्स हो गए, ठीक है। फिर आता है आपके पास केस, आप फर्स्ट वाला ले लिए जी, यहाँ पे मॉड ऑफ आर की वैल्यू लेस देन 1 है। तो देखिए 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर n -1 प्लस डॉट 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 सो ऑन, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो अब इस केस में क्या होगा, हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि एक पार्शियल सम करके कंसेप्ट होता है, यानी कि आप क्या करो इसके n टर्म्स का सम निकालो, यानी कि आप क्या निकालिए Sn निकालिए। तो Sn का मतलब होगा इसके सिर्फ n टर्म्स को आप ऐड कर लीजिए। तो इसके n टर्म्स का सम, अब आपको ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम का फॉर्मूला आना चाहिए, तो हमने पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया है कि इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है। तो चूँकि मॉड ऑफ आर लेस देन 1 है तो इसके सम का फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू 1 - आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 - आर, क्योंकि a यानी कि फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 - आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 - आर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास किसकी वैल्यू, Sn की। अब लिमिट, पूरी सीरीज़ का लिमिट या फिर सम कैसे निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, पार्शियल सम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, Sn में रखिए 1 - आर की पावर n 1 - आर। अब n टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब n की जगह आपको इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा। तो देखिए जब भी r की वैल्यू, इसके मॉड की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो इसकी अगर आप जितना ज़्यादा पावर करेंगे इसकी वैल्यू 0 के नज़दीक बनती जाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लूँ 0.1 है, इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आएगा, क्यूब करेंगे तो 0.001 आएगा। जितनी हाई पावर होगी उतना ही ये क्लोज टू 0 आएगा। तो यानी कि n टेंस टू इन्फिनिटी जब लगा देंगे तो इसकी वैल्यू तो कंप्लीट 0 हो जाएगी। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/1 - आर। इसका मतलब अगर ये सीरीज़ इनफाइनाइट सीरीज़ है और इसमें मॉड ऑफ आर लेस देन 1 है, यानी कॉमन रेशियो की जो मॉडुलस की वैल्यू है वो 1 से छोटी है, तो उसका सम आता है 1/1 - आर, यानी कि कैसी सीरीज़ हो जाएगी, ये कन्वर्जेंट सीरीज़ हो जाएगी और सम की वैल्यू भी है 1/1 - आर। अब लास्ट केस आते हैं, केस सेकेंड, जो कि है आपका मॉड ऑफ आर इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो उसमें भी हमने सम का फॉर्मूला सेम पार्शियल सम से ही उसमें भी करेंगे, क्योंकि आर की वैल्यू यानी कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी है तो a इंटू आर की पावर -1 आर -1 ये हो जाएगा। अब इसका जो वैल्यू होगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आर पावर n -1 डिवाइडेड बाई आर -1। अब देखिए आर की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी वाली वैल्यू में जितनी हाई पावर करेंगे वो वैल्यू उतनी ही बड़ी बनती है। जैसे कि 1 पॉइंट आप यहाँ पे 2 कर लीजिए, इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी 1.44। ऐसे ही जितनी ज़्यादा पावर करते जाएंगे वैल्यू बहुत बड़ी बनेगी, तो बहुत धीरे धीरे करते करते टेंस टू इनफाइनाइट बन जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि n में ही लगाना है तो नीचे तो फिक्स वैल्यू रहेगी, तो इनफाइनाइट अपॉन फिक्स वैल्यू इनफाइनाइट ही बनता है। तो ये वैल्यू क्या बन गई, इनफाइनाइट, यानी कि इसका जो सम है अगर कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी है तो उसकी जो समीशन की वैल्यू आएगी वो इनफाइनाइट आएगी, यानी कि कौन सा केस हो गया, ये डाइवर्जेंट का केस हो गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे समराइज़ कर दूँ कि जो भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है आपकी, आप चाहे a r की पावर n करके आप लिखिए या जैसे भी लिखना चाहें, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी। तो ये जो सीरीज़ है इसके 3 केसेस बनते हैं। एक है आपके पास मॉड ऑफ आर अगर लेस देन 1 है तो इस केस में कन्वर्जेंट होता है, मॉड ऑफ आर ग्रेटर 1 है तो आपका डाइवर्जेंट का केस होता है, r = 1 है तो भी डाइवर्जेंट होता है, लेकिन r = -1 है तो ये ऑसिलेट वाला यानी कि नॉन कन्वर्जेंट वाला आप केस ले सकते हैं, ऑसिलेट करता है। इसको दूसरी तरीके से क्या कह सकते हैं, दूसरे अगर
तरीके से मैं बोलूँ 2 केस है। एक केस है आपके पास कन्वर्जेंट का, एक है आपके पास नॉन कन्वर्जेंट का। क्योंकि जो ऑसिलेट वाला होता है वो भी नॉन कन्वर्जेंट का ही तो पार्ट है, कन्वर्जेंट तो नहीं है। तो कन्वर्जेंट सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब ये लेस देन 1 होगा। इसके अलावा मॉड ऑफ आर ग्रेटर इज इक्वल टू 1 के लिए ये नॉन कन्वर्जेंट होगा, जिसमें कि डाइवर्जेंट प्लस ऑसिलेटरी दोनों ही केस इंक्लूडेड होंगे। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, तो हम देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट बता सकते हैं, जैसे 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इस वाली सीरीज़ का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें जो कॉमन रेशियो है वो 1/3 है, जो कि जिसका जो मॉड है वो लेस देन 1 है। तो यानी कि ये सीरीज़ कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ऐसे ही हम और बड़ी क्वेश्चंस भी ले सकते हैं कि जिसमें आपका जो कॉमन रेशियो है वो 1 से मॉड 1 से ज़्यादा है तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये फर्स्ट पोर्शन तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉचीज़ प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ क्या होता है। ठीक है, तो कॉचीज़ प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस वाला सीरीज़ जो है ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, और तो ये दोनों टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।